कोस की परिक्रमा। सभी लोग मन से ध्यान करिए कि हम गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। तन से बांका में बैठे रहिए, मन से गोवर्धन की तलहटी में और गोवर्धन भगवान की हम परिक्रमा दे रहे, सभी उसी भाव में। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा। सब दे रहे, सब दे रहे, सब दे रहे नर और नारी, हाँ नारी, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। सब दे रहे नर और नारी, अनारी, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। सभी तालियां बजाते हुए गोवर्धन भगवान की। हरि बोल। हरि बोल। तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कान में कुंडल साज रहे। कंठी की, जय हो, कंठी की, जय हो, कंठी की अजब बहार, ओ बहार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। कंठी की अजब बहार, हाँ बहार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। भगवान लेकर के आते हैं सारे ग्वाल बाल, गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। और जब गोवर्धन भगवान की पूजा सबने की तो भगवान ने क्या किया, एक रूप से ग्वाल बालों के संग खड़े थे और दूसरा रूप लेकर गोवर्धन से प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान ने मुंह खोल खोल करके बड़े बड़े मुख खोले और जितना भोग बनाकर लाए थे ग्वाल बाल सब खाना शुरू कर दिया। सारे ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। अरे देखो देखो, हमें तो पता ही नहीं था कि गोवर्धन में इतने बड़े भगवान रहते हैं। अरे भला हो कन्हैया का, जो इसने हमें याद दिलाया कि गोवर्धन की पूजा करो। अरे जन्म बीत गए, हम इंद्र की पूजा कर करके मर गए, कभी दिखा नहीं आज तक। पर देखो गोवर्धन भगवान ने तो दर्शन दिया। एक ग्वाले ने कहा, एक बात कहूँ क्या? बोले ये जो गोवर्धन भगवान दिख रहे हैं ना भैया, या कि तो सकल अपने कन्हैया जैसी ही दिखे, हाँ, या कि सकल कन्हैया जैसी दिखे। दूसरे ने कहा
कि अरे अपनों कन्हैया कोई गोवर्धन भगवान से कम है क्या? हाँ, अपना कन्हैया वैसे ही बहुत सुंदर है तो भगवान भी उसके जैसे सुंदर होंगे। अब कन्हैया मुस्कुरा रहे ग्वाल बालों की बातें सुन के, क्योंकि कन्हैया की ही लीला है, वही गोवर्धन रूप में प्रकट हुए हैं, वही ग्वाल बालों के संग खड़े। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई, मानसी गंगा प्रकट हुई। मानसी गंगा प्रकट करके गोवर्धन को स्नान कराया और कहते स्नान करा के अब गोवर्धन भगवान धूप दीप नैवेद्य सब पूजन करने के बाद तब गोवर्धन भगवान ने जैसे ही नैवेद्य खाना शुरू किया तो ठाकुर जी तो बड़े भूखे रहते ही हैं, ठाकुर जी ने सारे पकवान खा लिए। ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया, ये तेरा गोवर्धन भगवान कितने युग का भूखा है, हमें तो लगता है कि आज तक इसे किसी ने भोजन दिया नहीं, क्यों सारे पकवान खा गए? अरे हमारे लिए तो कुछ बचा देते प्रसादी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, गोवर्धन भगवान का पेट भर जाने दो, फिर हमारी व्यवस्था करेंगे। भगवान मुस्कुराए और गोवर्धन भगवान ने एक बार तो सब भोग लगाया, फिर कृपा की तो सबके थाल मड़ी माड़क के हीरे मोतियों से गोवर्धन भगवान ने भर दिया। ग्वाल बाल बड़े खुश हुए और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाकर जैसे ही घर लौटे, घर लौटते ही इंद्र को किसी ने खबर दे दिया, अरे इंद्र इस साल तुम्हारी पूजा बंद हो गई, ये वृंदावन वाले ब्रजवासी ये सब इस बार गोवर्धन की पूजा किए। इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ, काले काले मेघ बुलाए, भयंकर काले मेघों को कहा जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी जल वर्षा करो कि सब तहस नहस हो जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए। सारे ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचे, अरे कन्हैया देख लो, हमने कहा था इंद्र नाराज हो जाएगा, तुमने हमसे गोवर्धन की पूजा करवा दी, अब इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा? भगवान मुस्कुराए, बोले इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया है, अब अभिमान तोड़ने का समय आ गया। ब्रह्मा का अभिमान तोड़ दिया, अब इंद्र का अभिमान तोड़ना है। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ गिरिराज की शरण में। अरे जिस गोवर्धन गिरिराज ने जिनकी हम पूजा किए हैं उनकी शरण में चलेंगे, वही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज में पधारे हैं। सारे ब्रजवासियों को कहा देखो गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे, गिरिराज भगवान इंद्र के कोप से हमें बचाएंगे, सब गोवर्धन भगवान को प्रणाम करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने झुक करके गोवर्धन को प्रणाम किया, भगवान आगे बढ़े और भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पहाड़ को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो, गोवर्धनधारी भगवान की जय हो, गिरिवरधारी भगवान की जय हो। भगवान ने गिरिराज उठा के कहा रे ब्रजवासियों सब मेरी शरण में आ जाओ। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लठियां लगा के खड़े, सब गैया ग्वाल बाल ग्वाले गोपियां सब गोवर्धन के नीचे आ गए। और जैसे ही गोवर्धन भगवान ने उठाया सबने हाथ जोड़ लिया। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण, दोनों हाथ उठा के तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण
करिए। रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो। लाज हमारी। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज गोवर्धन तक पहुंचे। दोनों हाथ ऊपर। रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो। हम तक आवाज नहीं आ रही तो गोवर्धन तक क्या जाएगी। दोनों हाथ उठा के। रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो। रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन रखो। पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही। देखिए गिरिराज भगवान की कृपा उसी पर, कृपा उसके ऊपर ही होगी जिसकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, पीछे तक सभी। रखो रखो लाज गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। तुम्हारी उठा लो पूरे हाथ। तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। तुम्हारी गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो। लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी। रखो लाज। दोनों हाथ उठा के। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण। गिरधर तुम्हारी शरण। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 दिन 7 रात तक कन्हैया ने गोवर्धन उठाकर 7 वर्ष के कन्हैया खड़े रहे। 7 दिन 7 रात तक भयंकर आंधी तूफान वर्षा। और कहते हैं भगवान ने सब सुविधा बना दी। 7 दिन बाद इंद्र ने आके देखा तो पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है। पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है, एक भी जल की बूंद दिखाई नहीं दे रही। इंद्र घबराया, हो क्या रहा है? बोले ऊपर तो सुदर्शन चक्र घूम रहा है, ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा, गोवर्धन के ऊपर जितना भी जल गिरता है सब दूर फेंक रहा। और नीचे अब देखो ऊपर से जल, अब मान लो ये पंडाली वाटर प्रूफ लगा है, जल बरसा तो अंदर नहीं आया तो बाहर तो गिरा ना, तो बाहर गिरा तो ज्यादा गिरेगा तो अंदर नीचे से आ जाएगा। तो धूल कैसे उड़ रही है? शेष नाग ने आकर के शेष भगवान ने पूरी मेड़ बना दी। अब ऊपर से जल गिरे तो मेड़ के बाहर गिरे, अंदर घुसे ही नहीं। अब खेतों में जल रोकना है तो क्या करते आप लोग? कहिए, मेड़ बना देते ना। मेड़ बना देंगे तो उधर का जल इधर नहीं आएगा। तो मेड़ किसने बनाई? शेष भगवान ने। ऊपर चक्र। अच्छा, अब ये समस्या कि जब 7 दिन 7 रात तक भयंकर जल वृष्टि हुई तो जल गया तो गया कहाँ? तब कहते हैं अगस्त मुनि को भगवान ने बुलाया और कहा, देखो आप तो समुद्र पी गए 3 बार में, अब यहाँ 7 दिन तक जल वर्षा होगी, जल का पान करो। सोई अगस्त ऋषि अंजलि लगा के खड़े हो गए। 7 दिन 7 रात जितना जल गिरा सब अगस्त ऋषि पी गए। अच्छा, ये प्यासे थे त्रेता युग के,
क्योंकि त्रेता युग में मैया सीता एक दिन भगवान राम से कहती हैं कोई ढंग का ब्राह्मण लेके आओ भोजन कराने। जितने भी ब्राह्मण आते हैं ना थोड़ा थोड़ा खा के जाते हैं, मन नहीं भरता खिला के। कोई ऐसा तगड़ा लेके आओ जो थोड़ा जम के खाए, हमारा बनाना सार्थक हो। राम जी को लगा कि जानकी मैया को थोड़ा अभिमान हो रहा। राम जी ने कहा देखो ये ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, एक बार अगर अच्छे ब्राह्मण से मुलाकात हो गई ना तो जीवन भर फिर खिलाओगी नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज, कोई अच्छा ब्राह्मण। अगस्त ऋषि को बुला दिया, बोले खिलाओ इनको। मैया ने खूब 56 भोग बनाया, छोटी छोटी कटोरियों में सजाया, थाल सामने लेके आई। अगस्त ऋषि ने कहा देवी ये छोटे छोटे बर्तन में क्यों ला रही हो, बड़े बर्तन नहीं है। मैया ने कहा, मैया प्रसन्न हुई कि चलो कोई ढंग का खाने वाला आया। अगस्त जी ने क्या किया, बोले एक ही बार में बड़ा परात मंगवाया। मैया ने जितना छोटे छोटे कटोरियों में परोसा था एक ही बार में डाला और भीतर गया। मैया दौड़ी और लाओ और ले आई। महाराज 2 ही बार में पूरी रसोई खाली। मैया ने फिर आग जलाई चूल्हे में और फिर कढ़ाई चढ़ाई। अब सीता मैया अकेले परेशान, पूरे दिन भोजन बनाती रही, खिलाती रही, बनाती रही, खिलाती रही, पर बाबा उठने का नाम न ले। अब तो शाम होते होते मैया को थकान होने लगी। सीता मैया ने ध्यान किया, हे गणेश जी महाराज पधारो, अकेले मत आना, रिद्धि सिद्धि को भी लेके आना। गणपति जी आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गए। अब तो गणेश जी चूल्हे में कढ़ाई के सामने बैठ गए। अब रिद्धि सिद्धि सेवा में लगी है, बनाने में लगी है, सहायता में लगी है। गणेश जी भोजन बनावे, रिद्धि सिद्धि सब भोजन की तैयारी सामग्री लावे। सीता मैया दौड़ दौड़ कर बाबा को खिलावे। महाराज खिलाते 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 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए। 15वां दिन आते आते तो सीता जी को लगा अब प्राण नहीं बचेंगे। माँ ने कहा कि बाबा बीच में थोड़ा जल पी लिया करिए ना। बाबा ने कहा अरे देवी बीच आएगा तो हम जल खुद ही पी लेंगे। माँ ने सर पकड़ा, है भगवान 15 दिन अभी बीच ही नहीं आया, अब तो हम अगर और भोजन कराने लगे तो भोजन कराने लायक नहीं बचेंगे। दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, बोले प्रभु इतना भी खतरनाक पंडित नहीं बुलाना था। 15 दिन हो गए और ये कहते बीच आएगा तो पानी पी लूंगा, अभी पानी एक बूंद नहीं पी इन्होंने। तब भगवान राम मुस्कुराए, हमने कहा था ना कि इन पंडित जी लोगों के चक्कर में मत पड़ना। अब आई बुद्धि समझ में। मैया ने कहा अब ये लीला बंद करो। मैया तो समझ गई। तब राम जी ने इशारा किया, बोले बाबा अब महापूरन कर लो। संतों की भाषा में महापूरन मतलब अब भोजन पूरा हो गया। तो महापूरन जैसे ही कहा बाबा को डकार आई, मैया की जान में जान आई। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को धन्यवाद दिया, मेरी लाज बचाने के लिए धन्यवाद। अब अगस्त ऋषि खड़े होकर राम जी को इशारा कर रहे, भोजन तो करा दिया, जल कब पिलाओगे। राम जी ने कहा कि आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि भोजन करके तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, आधा घंटा तो रुकना ही चाहिए ना आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट तो रुको, फिर जल पीना चाहिए, नुकसान करता है। तो बाबा जब 15 दिन भोजन किया है तो जल भी उसी हिसाब से पीना चाहिए। तो अब त्रेता में नहीं, अब त्रेता में भोजन कराया है, द्वापर में जल पिलाऊंगा। तो त्रेता में भोजन कराया और द्वापर में जब जल बरसा तो भगवान ने कहा आ जाइए। अब भोजन करने के बाद अब जल पीने का समय आ गया। तो 15 दिन भोजन किया तो 7 दिन 7 रात तक जल पिया महाराज। इंद्र ने देखा तो बड़ा घबराया, मान भंग हुआ, भगवान के चरणों में आकर के पड़ गए, प्रभु हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा इंद्र हमने तुम्हें सिंचाई मंत्री बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री बन गए हो। प्रधानमंत्री तो हम ही हैं, तुम्हारा काम तो केवल सिंचाई विभाग का है, बस उतने तक ही रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। इसलिए मेरे हाथ में है मुझे कब किसको इंद्र बनाना है,
इसलिए तुम देवता हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूजा नहीं हुई तो तुम जल वृष्टि नहीं करोगे। तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है जल बरसाना। मैंने तुम्हें इंद्र का आसन दिया है। एक चींटा जा रहा था, भगवान ने कहा इस चींटे को देखो इंद्र,